जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 10 चलेगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, इस सेशन में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस प्लस हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को कराए जाते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमेश्वर अय्यर। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, याद रखना है। और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है, ध्यान रखना है। और सीईओ परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रहे, ये सेशन आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हाल ही में प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो PC घोष थे, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको याद रखना है 2022 में कौन सा योग दिवस मनाया गया? 8वां योग दिवस मनाया गया। और किस तारीख को मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं ये 21 जून को मनाया गया। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 21 जून 2015 को। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिसा स्टालकर। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं फीफा। तो फीफा की स्थापना सन 1998 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो रुथ ओजेकी ने जीता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? यह स्टेटमेंट किसका है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह स्टेटमेंट रूसो का है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्शल टीटो। याद रखना है, डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1995 में बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। 1995 ईस्वी में बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्णीय लवण के कारण गाजर का रंग लाल होता है?
तो देखिए गाजर जो है ये एक लाल रंग का होता है, एक होता है नारंगी कलर का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसायनिन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। अगर आपसे पूछे कि गाजर का रंग नारंगी किसके कारण होता है, तो नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। सभी फैक्ट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मार्स रोग किस पादप से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपको बताना है मार्स रोग किस फसल में लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मटर में लगता है, याद रखना है। और मार्स रोग ये किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग होता है, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है खैरा रोग, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये खैरा बीमारी जो है ये धान फसल के लिए है, ध्यान रखना। ये धान में लगता है खैरा रोग, और किसकी कमी के कारण लगता है, तो जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। शिमला समझौता कब हुआ था, आपको यहाँ से दो और प्रश्नों को याद रखना है, पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तीनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध, ध्यान रखना है। और कब, तो 1983 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसकी कोशिका भित्ति पेंटी डोगलकन की बनी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किसकी कोशिका भित्ति पेंटी डोगलकन की बनी होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीवाणु, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज, ठीक है, याद रखना है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवक का पूछे तो कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। तीनों को ध्यान रखना है। जीवाणु का हो जाएगा पेंडी डोगलकन, पादप का सेलुलोज और कवक का काइटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन होता है, ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। चलिए आंसर करते जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना राज्य बिहार ने सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि एक्स अक्ष राष्ट्रीय आय एवं वाई अक्ष कुल मांगों को दर्शाता है तो स्थिर मूल्य पर कुल मांग वक्र की ढाल होती है। चलिए आंसर करेंगे। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक, ध्यान रखना है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्न में से कौन से हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे।
संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्न में से कौन है? तो देखिए ये वस्तु की पूर्ति है और वस्तु की मांग है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मातृभूमि यह किसकी रचना है? चलिए, मातृभूमि यह किसकी रचना है? तो यह अरुण कमल की रचना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले लुसेंट बुक प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कराया गया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके उस वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास के प्रतिरूप में आएगा? आपको बताना है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है ये किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वृत्ताकार में आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राइन जल मार्ग जोड़ती है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो राइन जलमार्ग जोड़ती है जर्मनी और नीदरलैंड को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में है जर्मनी और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, और सबसे बाद का वेद पूछे तो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा देवभूति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृहद्रथ, यहाँ पे लिख देते हैं वृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। सभी फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो देखिए अमीर खुसरो जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए, तो देखिए अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार हो जाएगा अपना, लेकिन दूसरा पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उत्तरी स्वप्न हरित क्रांति नामक रचना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है उत्तरी स्वप्न हरित क्रांति ये किसकी रचना है? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता का जनक किसको माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो शब्द पूछे तो वाल्टर रोजन हो जाएगा, लेकिन जैव विविधता का जनक पूछे तो हो जाएगा E.O. विल्सन। दोनों फैक्ट को याद रखना है। शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन ने, और जनक E.O. विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, पैन कार्ड में बताया था, IFSC कोड में बताया था। तो आज पूछा जा रहा है GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। याद रखना सभी को, इस तरह के एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब ध्वनि तरंग चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है। चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए जब ध्वनि तरंग चलती है तो यह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, ध्वनि का वेग पूछे कि किस माध्यम में सबसे अधिक होता है तो ठोस में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम पूछे तो गैस में सबसे कम होता है। और ध्वनि का वेग किस माध्यम में गमन नहीं करता है तो निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं चल सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार बालकों के नियोजन का प्रतिरोध करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे इन चार ऑप्शन में से। इसका सही जवाब जो है, जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? चलिए तो देखिए रेड डाटा बुक जो है ये IUCN संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खगोलीय इकाई निम्न में से किसका मात्रक है? चलिए आंसर करेंगे, खगोलीय इकाई निम्न में से किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी कोयला खान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सिंगरैनी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सिंगरौली कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी निम्न में से कहाँ से सीसा का आयात करते थे? चलिए आंसर करेंगे, हड़प्पा के निवासी निम्न में से कहाँ से सीसा का आयात करते थे? तो ईरान से करते थे। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 639 है। और हड्डियों की कुल संख्या 206 है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करें, वेट करते हैं। जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1978 में दूसरी बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? चलिए आंसर करेंगे, यहाँ पे विधेयक होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से फासीवाद का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। और याद रहे फ्रेंड्स, आप लोगों को एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। निम्नलिखित में से फासीवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनी। याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेरिन क्या है? चलिए आंसर करेंगे, फुलेरिन क्या है? तो देखिए फुलेरिन जो है यह एक कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी ये किसके शासनकाल में से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए ये जो धन्वंतरी है ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान है और ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और एक आपसे पूछ सकता है चरक, तो चरक जो है ये कहाँ रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? चलिए तो देखिए सबसे भारी धातु पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। हल्की पूछे तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? चलिए आंसर करेंगे, आँख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है?
तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कॉर्निया याद रखना है, आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित की बात करें तो आइरिस करता है, याद रखना है। और देखिए नेत्रदान जो क्या आता है उसमें पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है, उसमें कॉर्निया भाग को ही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारती किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? चलिए आंसर करेंगे, भारत भारती किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? इस प्रश्न का सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से है? अब आपके यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए आंसर करते जाएंगे। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, इसमें आवत प्रत्यय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तुलसीदास किसकी कविता है? तो देखिए तुलसीदास जो ये कविता है ये किसकी कविता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? यानी देखिए इन चारों ऑप्शन में से 3 शब्द एक जैसा है और एक अलग है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर अधुनातन हो जाएगा। बाकी सनातन, चिरंतन, शाश्वत इन सभी का अर्थ एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन होता है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। गौशाला में कौन सा समास है? चलिए तो देखिए गौशाला में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदेही वनवास यह किसकी रचना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वैदेही वनवास यह किसकी रचना है? तो देखिए यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से पुल्लिंग पहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? देखिए एक आपका हो गया अक्ष हो गया, एक तरह हो गया, एक ज्ञ हो गया और स्र हो गया। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें से पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो य जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए य के बाद र हो गया, ल हो गया, वो हो गया, ये सभी कौन सा व्यंजन है? तो अंतः स्थ व्यंजन का उदाहरण है, ये भी 4 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? चलिए तो देखिए मृत्युंजय का अगर विग्रह करें तो इसका हो जाएगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात हो जाएगा शंकर भगवान। तो देखिए यह जो शब्द है एक विशेष अर्थ को दे रहा है शंकर भगवान, तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा बहुवीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? चलिए इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो भीष्म प्रतिज्ञा का सही उपयोग होगा दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकायतन, याद रखना है। लोकायतन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग लाइक करें। तो रामधारी सिंह दिनकर ये रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्वर्णधूली, ये नहीं है। तो ये किसकी रचना है? तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिपद कोमल कमल में इस पद में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल में इस पद में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की रचना की गई। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास द्वारा रचित है और ये जो है अवध भाषा में लिखा गया, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से रीतिकालीन कवि कौन
है तो इसका सही जवाब देगा बिहारी लाल, ये रीतिकालीन कवि है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।